हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड। मेरा नाम है देव्यांशु और मैं आपको यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में समझाता हूँ और आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग देता हूँ किस तरीके से आप जियो पॉलिटिकल रिलेशंस को एक आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बीते 2 दिनों में जो वीडियोस पोस्ट करी हैं उसको काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है। लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है। लोग अपने थॉट्स भी इस पर शेयर कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि आपके क्या इसमें थॉट्स हो सकते हैं। आप उसमें कमेंट भी करिए और मुझे बताइए, उसके बेसिस में अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाऊँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो खबर है उसमें ये है, भारत आ रहे क्रूड ऑयल कंटेनर को तुर्की ने अभी रोक लिया है। अब साहब ना, रोका तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका ऐसा सिचुएशन बना दिया कि वहाँ पर एक ट्रैफिक जैम लग गया। तो साहब आपने अभी केवल रोड्स पर जैम देखे होंगे, बट अभी आपको जैम जो है वो ओशंस लेवल पर भी देखने को मिल रहे हैं। और अब ओशंस पर भी हमको मिलियंस और बैरल्स क्रूड ऑयल के भी लेकर के जो हमारे टैंकर जा रहे हैं, उसको इस टाइम ब्लैक सी में जो हमारे टैंकर अटके हुए हैं उन्हें टर्की पास नहीं होने दे रहा है। तो इन चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ देखते रहिए द लर्निंग लैंड को। तो अब हुआ ये है कि आज के टाइम में टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने बीते कुछ सालों में भारत के लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करी है। मगर अब जो टर्की कर रहा है ना, इससे ना सिर्फ इंडिया, चाइना, एक्चुअली सारी दुनिया इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम में खड़ी हो गई है। हुआ ये है कि टर्की ने यूएस एंड यूरोप के ऑर्डर पर रशियन शिप्स को जो ऑयल लेकर के जा रहे थे उन्हें रोक लिया है। नाउ सिचुएशन इज दिस कि करंट ट्रेडिंग रूट जो है ऑयल का, इंडिया और रशिया के लिए, वो और ये ऑयल टैंकर की शिप्स यहाँ से ये निकलती हैं, ब्लैक सी को पार करती हैं और फिर टर्की के बॉस्फोरस स्ट्रेट में ये मिलती हैं। ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, इसको कहा जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और इसको पार करते हुए शिप्स स्वेज कैनाल को जाती हैं, स्वेज कैनाल से अरेबियन सी में पहुँचती हैं और अरेबियन सी में इंडिया में एंटर होती हैं। सिंस ये रूट काफ़ी लंबा है और हमको ये भी पता है कि इंडिया एंड रशिया के बीच में आज प्रेजेंट टाइम में कोई ऑयल पाइपलाइन भी नहीं बिछी है, तो इसी के थ्रू हम किसी भी टैंकर्स में ऑयल परचेज कर सकते हैं फ्रॉम रशिया। मगर अब टर्की ने क्या किया है कि इन सभी को रोकना स्टार्ट कर दिया है। ये जो भी शिप्स रशिया से आ रही हैं उन शिप्स आगे नहीं जाने दे रहा है और उनको ब्रॉस्परस स्टेट में रोक रहा है। और स्लोली स्लोली यहाँ पर नंबर ऑफ शिप्स का एक लाइन लगती जा रही है और एक ट्रैफिक जैम लग चुका है। ऑयल टैंकर शिप्स का यहाँ पर एक बहुत ही लंबा जैम लग गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि मगर टर्की अचानक से इन ऑयल टैंकर के शिप्स को क्यों रोक रहा है, इसका रीज़न क्या है। टर्की कह रहा है कि ये प्रॉपर पेपर्स दिखाइए तब आप आगे जा सकते हैं साहब। इसे ऐसे समझिए कि जैसे G7 कंट्रीज़ एंड यूरोप ने रशिया पर $60 के प्राइस कैप को इम्पोज किया है, वैसे ही मतलब ये है कि कल को कोई भी देश जिसको रशिया से ऑयल परचेज करना है उसको $60 या $60 से कम का अमाउंट पे करना होगा, तभी वो रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है। तो इस बात का पेपर मांग रहा है टर्की कि आपने रशिया से जो ऑयल परचेज किया है या फिर ये ऑयल जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर जो पेमेंट हुई है, ये पर बैरल के हिसाब से $60 या $60 से कम हुई है या नहीं हुई है, ये हमें पेपर में रिटर्न दिखाइए। और ये पेपर इंटरनेशनल वाटर्स में इंश्योरेंस पेपर्स के नाम से जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, इंश्योरेंस पेपर्स, जो कि इंश्योरेंस पेपर्स होते हैं ना, वो शिप्स जो कि इंटरनेशनल वाटर्स पे जाते हैं उनके इंटरनेशनल पेपर बनाए जाते हैं। उन पेपर्स पर ये मेंशन होता है हु इज़ परचेजर, who is the seller of this oil, what is the oil value, these things are mentioned in insurance paper। कल को कोई मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, अब इस पर कौन कितना अमाउंट देगा। वेट वेट वेट, आप क्या कह रहे हैं कि कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में, क्या मीन है इसका। एक्सीडेंट मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी शिप्स आपस में क्रैश हो गए, या मान लीजिए कोई भी समुद्र में कोई भी स्ट्रॉम आ गया, जहाँ पर या जो क्रूड ऑयल इस पर होल्ड है, वो क्रूड ऑयल इस समुद्र में बिखर जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो ऐसे केस में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि इसको वाटर्स को क्लीन कराएगा। तो टर्की उसी के रिगार्डिंग इंश्योरेंस पेपर्स को मांगता है कि आप अगर इनकेस ये ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कैसे पे करोगे, कितना पे करोगे, वो सारी चीज़ों को। आई थिंक अब आप इंश्योरेंस पेपर्स के बारे में समझ पाए होंगे। और अब टर्की आज के समय में जो है ना, वो बन चुका है, देखिए साहब, चौकीदार।
टर्की यूरोप और यूएसए के कहने पर रशिया का ऑयल ब्लॉक कर रहा है और इस पर बहुत से आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं, जिस पर लिखा है समवन हैज़ टू ब्रिंग टर्कीज स्टैंड्स ऑफ विद इंश्योरेंस ट्रिगर्स टैंकर लॉक जैम। तो इसमें साहब किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा। और टर्की का जो स्टैंड ऑफ है ना, कहने को स्टैंड ऑफ है, मगर टर्की आज के समय में इससे रशिया को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है इनकी ऑयल शिपमेंट्स को ब्लॉक करके। और इसको देखकर दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ इस पर अपना एंगर भी शो कर रहे हैं। और स्पेशली G7 कंट्रीज़ है ना, सबको पता है कि इन्होंने जो किया है ये मैसेज है दुनिया भर की इन कंट्रीज़ को कि अब G7 कंट्रीज़ की बात मानना बिल्कुल छोड़ दो साहब, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। G7 कंट्रीज़ ने फिर आकर के इस पर अपना ये बयान दिया कि यूरोपियन यूनियन के साथ अपने इन्होंने बयान दिया है कि साहब जो हमने प्राइस कैप लगाया था टर्की पर ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने ऑयल प्राइस कैप में 45 डेज़ की विंडोज़ दे रखी है। मतलब ये है कि जिन कंट्रीज़ ने 5 दिसंबर से पहले ऑयल ऑर्डर किया होगा उनको रशिया से वो जा सकती हैं विदाउट इंश्योरेंस पेपर। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि G7 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की ओर धकेल दिया है। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि G7 कंट्रीज़ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है और इसकी वजह से ब्लैक सी बॉस्फोरस स्टेट में आज के समय ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जिससे सडनली आप लोग भी देखेंगे कि जो हमारे ऑयल हैं, ऑयल के प्राइसेस हैं, उनमें एक बहुत बड़ा स्पाइक आएगा। क्योंकि पुतिन ने ओपनली बोला है कि ये जो ऑयल प्राइस कैप हैं ये टोटली स्टूपिड हैं। और ये बिल्कुल स्टूपिड इसलिए हैं, अगर आप एक सिटीजन प्रोस्पेक्टिव से इसे देखो तो रशियन प्रेसिडेंट की नज़रों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिटीजन प्रोस्पेक्टिव की नज़रों से बात कर रहा हूँ कि कोई भी कहेगा कि ये ऑयल प्राइस कैप किसी भी मतलब की नहीं है। अब इसके रिस्पॉन्स में रशिया अपनी ऑयल प्रोडक्शन को भी कम कर देगा और इसका इम्पैक्ट हमको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। रशिया ऑयल ही कम प्रोड्यूस करेगा तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो अब इसमें हो क्या सकता है? तो इसमें ये हो सकता है कि जो भी कंट्रीज़ आज के समय में रशिया से ऑयल परचेज कर रही हैं वो किसी ना किसी तरीके से पेपर वर्क को बुला करके अपनी शिप्स को कैसे भी बुला लें और उसके बाद इंटरनेशनल वाटर में ऑयल को परचेज करें। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि रशिया के ऑयल टैंकर्स किसी के हार्बर में या किसी के बंदरगाह में डॉक नहीं करते हैं, वो इंटरनेशनल वाटर्स में ही घूमते रहते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये सारे तरीके हो सकते हैं कि जिन तरीक़ों से आप एक अपनी कंट्री को इस चीज़ों से बचा सकते हो। इनोवेटिव आइडियाज़ का ढूंढने का समय आ चुका है। चाइना के अलावा बहुत से देशों को रशियन ऑयल परचेस करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं चाइना की बात करता हूँ तो जियोग्राफिकली उनके पास एक एडवांटेज है, ये सीधा पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर ऑयल परचेस कर सकते हैं। मगर जिस क्वांटिटी में ऑयल की नीड आ रही है ना, वहाँ पर पाइपलाइन इज़ नॉट इनफ फॉर दैट। इन्हें ऑयल टैंकर्स के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब बात आती है कि इंडिया के पास में क्या ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि इंडोनेशिया आज प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा देश है जो क्रूड ऑयल को लेकर के काफ़ी डिपेंडेंट है बाकी अदर कंट्रीज़ पर। तो अब इंडोनेशिया से बात कर सकते हैं कि रशिया से जो शैडो शिप्स आ रहे हैं उनके पास कोई पेपर वर्क नहीं होता है, तो इनको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए इंडिया में एंटर होने दिया जाए। तो इस तरीके से हम रशियन ऑयल को परचेज कर पाएंगे। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसे ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी के लिए टर्की ने जो किया है ना, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिए कि आपके इसमें क्या आइडियाज़ हो सकते हैं कि जिससे इंडिया रशियन ऑयल को इंडिया में ला सके, और क्या इसमें और अदर आइडियाज़ आप ऐड करना चाहेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।